ठीक यही बात मेजर जनरल ब्रजेश कुमार कह रहे थे कि भारत में बैठा हुआ वो स्लीपर सेल कौन है जिसने इनको एट ईज किया, बहुत आसानी दे दी। चर्चाओं में मुंबई की इस वक्त वो जेल भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तैमूर राणा को उस जेल में रखा जा सकता है। कौन सी है वो जेल और क्यों इस जेल की चर्चाएं हो रही हैं, हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त हम मुंबई के अर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद हैं और जेल के उस हिस्से में मौजूद हैं जिसका सबसे ज्यादा जिक्र जो है 26/11 को लेकर रहा है। यानी अंडा सेल और 26/11 जो ट्रायल रही है वो इसी जगह पर हुई है। और आप देखिए, आप देखकर अंदाजा लगाइए, ये जो आपको लोहे की चद्दर से ढका हुआ जो हिस्सा दिख रहा है, यहीं 26/11 ट्रायल शुरू हुई थी। और आपको मैं बताऊं कि ट्रायल शुरू होने से पहले जब यहाँ रिपोर्टर्स या मीडिया को जब यहाँ बुलाया जाता था या जब हम आते थे तो कम से कम 4 बार जो है सिक्योरिटी चेक होता था और उसके बाद यहीं पे ट्रायल शुरू होती थी। यहीं पास में ही अंडा सेल है जिसमें अजमल आमिर कसाब को रखा गया था। बताया जा रहा है कि तहव्वुर राना को जब मुंबई लाया जाएगा तो उसे इसी जेल में रखा जाएगा और ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो इसी जेल में पूरी की जा सकती है। चूँकि इस पूरे मामले में अजमल आमिर कसाब को जब यहाँ कैद में रखा गया था तो यहीं उसे जब ट्रायल शुरू होती थी तो उसे यहीं लाया जाता था और ट्रायल ख़त्म होते ही उसको फिर से अंडा सेल में ले जाया जाता था। मकसद और मतलब इसका यही था कि अजमल आमिर कसाब एकमात्र आतंकवादी ऐसा था जिसे जिंदा गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका साथी अबू इस्माइल वो इनकाउंटर में मार गिराया गया। इसके अलावा पुलिस या जो जांच एजेंसियां थी वो यही चाहती थी कि अजमल आमिर कसाब को किसी भी तरह से कोई नुकसान न पहुंचे। क्यों? क्योंकि यही एक सबूत था जिससे ये साबित होता था कि मुंबई में होने वाले 26/11 आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का अहम रोल रहा है और ये पूरा हमला पाकिस्तान के जरिए कराया गया। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।